डियर मैट्रिक्स में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज मैट्रिक्स सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैट्रिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए पुट करेंगे पुट 1 by x इक्वल टू u, 1 by y इक्वल टू p एंड 1 by z इक्वल टू w। तो ये जो इक्वेशन होगा 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4, ये होगा 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1, और ये हो गया 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो गया। इस 1 by x को u v w पुट कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले मैट्रिक्स हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये इज अ मैट्रिक्स ऑफ, इसका जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे लिखेंगे u का कोएफिशिएंट 2 है, 2 3 10, और यहाँ पे है 4 माइनस 6 5 और 6 9 और माइनस 20, ठीक है। और ये है b गिवन है 4 1 2 4 1 2, और यहाँ पे जो मैं x ले रहा हूँ u v w। सबसे पहले u v w फाइंड करेंगे। u v w, u और v w का जो वैल्यू आएगा उसमें यहाँ पुट कर देंगे तो x y z चाहिए, क्योंकि फाइंड तो करना है x y z। u v अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x y z मिल जाएगा। तो यहाँ तक सबसे पहले इस तरह से मैंने बना दिया। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है इसका सॉल्यूशन करने के लिए, सबसे पहला जो है इसका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, क्या होगा और कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ये इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो रो के एलोंग या कॉलम के एलोंग, किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर इस डेटा को थोड़ा और रिड्यूस कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करें, तो हमारा सिंप्लीफाई करने में ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए इसमें हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिएगा इसमें हम क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे 4 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ 6 है और इसमें 3 से इंटू करके अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऑपरेशन कर रहा हूं, सिंस r2 टाइम्स 2 r2 माइनस 2r1 और r3 टाइम्स 2 r3 माइनस 3r1 r1 में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, तो r1 जैसे ही वैसे ही रहेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 2 3 10, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो होगा इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और r2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे माइनस 6 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6, तो माइनस 6 क्या होगा माइनस 12 होगा। अब यहाँ 5 है, इसमें 2 से इंटू करना है, तो 20 5 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 15 होगा, माइनस 15। अब यहाँ पे देखिए यहाँ R3 है, R3 मैंने क्या लिया R3 माइनस 3R1, मतलब 6 माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। अब इसमें 9 है, यहाँ पे 9 है, इसमें 3 से इंटू करना है, तो 3 3 9, 9 माइनस 9 क्या होगा 0 होगा। और यहाँ माइनस 20 है, इसमें 3 से इंटू करेंगे तो 30 होगा, माइनस 20 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 60, माइनस 60 क्या होगा यहाँ पे माइनस 20 माइनस 3 से माइनस 30 माइनस 50 होगा, माइनस 50, ठीक है। अब देखिए ये 2 0 है, तो हम कॉलम 1 के क्रॉस अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो यहाँ पे तो 2 पोजीशन 2 है, 2 प्लस में होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 इंटू माइनस 50 माइनस 0 इंटू माइनस 50, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 12 0 600 होगा, और ये तो 0 हो गया तो 600, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1200, 600 into 2 1200 होगा।
विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया, एक यूनिक वैल्यू आया, इसका सॉल्यूशन भी यूनिक होगा। Hence the given system of equation, hence the given system of equation has unique solution, has unique solution। ओके, ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को कोफैक्टर्स फाइंड करना है। नाउ द कोफैक्टर्स, नाउ द कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट आदि। कोफैक्टर्स के लिए कितने पोजीशन है, तो ये 1 2 3 इस तरह से 9 टोटल पोजीशन है। तो 9 पोजीशन को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए बना लेंगे। A11 सबसे पहले A11 होगा, उसके बाद A12 होगा, उसके बाद A13 होगा, 13, उसके बाद A21, A22, A22, A23, A23 और A31, A32 और A33। ये पोजीशन होगा कोफैक्टर्स का। और एक चीज और, इसमें साइन पहले से चेंज कर लीजिए। ये इसके साइन के लिए ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3/3 के लिए साइन होता है। तो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस, फिर अगेन यहाँ माइनस, प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस। एक चीज और देख रहे हैं कि 1 और 1 ऐड करने पर 2 आ रहा है, इवन है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। 1 और 2 3 ओड आ रहा है, यहाँ पे माइनस है। 1 और 3 4 है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। 2 और 1 यहाँ पे ओड आ रहा है, ओड में माइनस हो रहा है। 2 2 4 इवन है, तो जहां जहां ओड टर्म्स हो रहे हैं उसमें माइनस है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे कैसे, आइए देखते हैं कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले A11 है। A11 के लिए देखिए क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट को पहले यहाँ पे लिख लीजिए। 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, ठीक है। अब A11 है, रो A11 का मतलब रो 1 एंड कॉलम 1, जो रिमेनिंग बचा उसको माइनस बोलते हैं, और माइनर को क्रॉस इंटू करेंगे तो -6 इंटू -20, ठीक है, -9 इंटू 5, इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12 12 120 -45, ठीक है। कितना होगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 75, तो ये हो रहा है 75, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 75। इसी तरह से सभी को इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। नेक्स्ट है 1 2 रो 1 एंड कॉलम 2, क्या बचा, तो 4 इंटू -20, 4 इंटू -20 -6 इंटू 5, तो -80 -30, क्या है, -110। तो यहाँ पे पहले से माइनस है इसका पोजीशन का, और ये -110, ये है -110, पहले से माइनस दिया हुआ था और ये -110 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 1 3 है, 1 3, तो 1 3 के लिए रो 1 एंड कॉलम 3, ये जो बचेगा ये एलिमेंट, इसको लिखेंगे। तो 4 -6 6 9, क्या होगा, 9 4 36 माइनस प्लस 36, कितना हो रहा है, 72, यहाँ पे 72 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं A21। तो फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, इसको ऐसे लिख लिया, और इसमें है 2 1 रो 2 एंड कॉलम 1, क्या बचा, 3 इंटू -20 -60 -90 से 90 हो जाएगा, 90 से 90, और ये हो गया -150। तो यहाँ पे आ रहा है -150, ठीक है। नेक्स्ट है 2 रो 2 एंड कॉलम 2, रो 2 एंड कॉलम 2, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, 2 10 6 -20, रो 2 एंड कॉलम 2, ये कैंसिल, ये बच रहा है, ये और ये 4, इसको यहाँ पे इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो -40 -60,
-40 -60 क्या होगा? -100, -100। तो यहाँ पे क्या रहा है? -100। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह से नेक्स्ट भी हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 क्या होगा? तो नेक्स्ट है रो टू एंड कॉलम 3। तो ये है 2 3 6 9। अब इसको इंटू करेंगे 18 - 18 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से 3 1 का भी फाइंड करेंगे। 3 1 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। इस क्वेश्चन में रो 3 है एंड कॉलम 1। 5 3 15 -60, तो ये हो रहा है 75। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कितना? 75 हो रहा है। नेक्स्ट 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। ठीक है। नेक्स्ट रो 3 एंड कॉलम 2। कितना बच रहा है? 5 2 10 -10 40 हो रहा है, यानी -30 हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है क्या? -30। एक और है रो 3 एंड कॉलम 3। तो ये बच रहा है एलिमेंट। तो 6 4 -12 और ये है -12। तो कितना हो जाएगा? -2 × -6 -12 4 × 3 -12 -24। तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है -24। ये आ गया कोफैक्टर्स के बाद हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं? थर्ड नंबर पे हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो रिजल्ट आया यहाँ कोफैक्टर्स का लिख लेते हैं 75। ये आ गया -+ 110, यहाँ पे 72 आया है। ये 150 है, ये -100 और ये 0 और यहाँ पे है क्या? 75। ये हो गया 30 और ये -24। इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि ये जो रो 1 है उसको कॉलम 1 में लिखेंगे एलिमेंट्स को। रो 1 का जितने भी एलिमेंट्स है कॉलम 1 में, मतलब 75 110 72। और ये जो रो 2 का है वो कॉलम 2 में हो जाएगा, तो 150 -100 0। और ये जो है रो 3 75 30 -24। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो थर्ड स्टेप हम लोग फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप में एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अब फोर्थ स्टेप के लिए है ए इनवर्स फाइंड करना। फोर्थ स्टेप में क्या है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फाइंड करना है। देखिए तो 1/, मोड ए कितना दिया हम लोग फाइंड किया है? मोड ए 1200 है। 1200 इंटू एडजॉइंट का वैल्यू कितना है? 75 150 75। ठीक है। देखिएगा 110 -100 30। ये 72 0 -24। ये लिख लिया, ये इनवर्स आ गया। और लास्ट जो स्टेप है फिफ्थ स्टेप, हम लोग एक्स फाइंड करना है। एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स तो हमारा सेम एज इट इज जो है 1/1200 इंटू 75 150 75 110 -100 30 ये 100 और ये 72 0 -24 इंटू बी। बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 412। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1200 इंटू, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको इंटू करेंगे तो 4 5 20 4 7 28 300 और
और ये आ रहा प्लस 150 प्लस 150। ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इंटू 75 150। नेक्स्ट 4 इंटू 0 40 400 440 माइनस 100 प्लस 30 इंटू 2 60। नेक्स्ट 4 2 जा 8 4 7 जा 28 माइनस प्लस 0 माइनस 24 2 जा 48। ओके नेक्स्ट 1 बार 1200 इंटू क्या हो रहा है ये 300 एंड 150 150 ये 600 यहां पे आ रहा है 440 प्लस 60 500 माइनस 1 400 एंड 288 माइनस 48 288 माइनस 48 डिवाइड बाय 0 एंड 240 okay now we have to divide each element by 1200 it becomes 600 by 1200 400 by 1200 and 240 by 1200 okay on dividing we get 1 by 2 1 by 3 and 0 0 5 1 by 5 5 4 is 20 0 5 2 is 12 yes 1 by 5 okay this is x equal to now ये जो वैल्यू आया है किसका 1 by 2 x का वैल्यू आया है ये आया है x का x क्या है x इक्वल टू आ गया रिजल्ट और 1 by 2 1 by 3 एंड 1 by 5 x का वैल्यू कितना दिया हुआ है x का हम लोग माने हैं u v w मीन्स अगर x को अगर मैं हटा दूं यहाँ पे तो यहाँ लिख सकता है u v एंड w u v w का वैल्यू आ गया ये तो देयरफॉर हम लोग ऑन कंपेयरिंग बोल सकता हूं कि ऑन कंपेयरिंग u इक्वल टू 1 by 2 v इक्वल टू 1 by 3 and w equal to 1 by 5 but we have to find x y and z और u v का वैल्यू आ गया पता चल गया कि कितना है तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऑन रिप्लेसिंग वी गेट ऑन रिप्लेसिंग क्या है u इक्वल टू 1 by 2 है यहाँ पे वैल्यू u इक्वल टू 1 by 2 है और हम लोग लिया है u का वैल्यू 1 by x इक्वल टू 1 by 2 देन x इक्वल टू क्या होगा 2 x का वैल्यू 2 आ गया नेक्स्ट है v इक्वल टू 1 by 3 एंड v का वैल्यू हम लोग लिया है 1 by y देन 1 by y इक्वल टू 1 by 3 देन y इक्वल टू क्या होगा 3 होगा y का वैल्यू 3 होगा इसी तरह से हम लोग आगे भी जा सकते हैं w इक्वल टू 1 by 5 है w इक्वल टू 1 by 5 है और w का वैल्यू लिया है 1 by z देन 1 by z इक्वल टू 1 by 5 देन z इक्वल टू 5 तो ये x y और z का वैल्यू होगा x y z का वैल्यू होगा ये x y और z का वैल्यू अगर किसी भी ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ओके